नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 20 मार्च, दिन है रविवार। खबरों को विस्तार से सुनेंगे, लेकिन आइए पहले सुनते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियां। पंजाब के लोगों ने एक एक हीरा चुना है। सत्ता का कभी घमंड मत करना। आम आदमी पार्टी विधायकों को अरविंद केजरीवाल ने दिया मंत्र। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को देना ही होगा इस्तीफा। भाजपा ने मुकर्रर कर दिया समय। सेना को मनाने की कोशिश विफल। राजनीतिक वनवास झेल रहे शरद यादव लालू के आगे साष्टांग। आखिर कर ही लिया आरजेडी में विलय। पाकिस्तान में बड़ा धमाका। सियालकोट मिलिट्री बेस पर जबरदस्त विस्फोट। चारों तरफ आग ही आग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी पीएम को दिया कृष्णपंखी उपहार। शुद्ध चंदन की लकड़ी का है ये नायाब तोहफा। अब आइए खबरों को सुनते हैं विस्तार से। पंजाब में चुने गए आप के विधायकों को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने सुना है पिछली सरकारों के विधायक अपने जिले के डीएम और एसपी की पोस्टिंग को लेकर सीएम के पास जाते थे। ऐसे में बता देना चाहता हूं कि इस काम के लिए भगवंत मान के पास कभी ना जाए। हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है। पंजाब में सरकार के गठन और कैबिनेट विस्तार के बाद अरविंद केजरीवाल ने विधायकों को कहा कि पंजाब की जनता के प्यार से भावुक हूं। 3 दिन में ही पंजाब में बेहतर शासन की झलक और पूरे देश में भगवंत मान की चर्चा है। वीआईपी की जगह जनता की सुरक्षा पर जोर रहेगा। अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 4 राज्यों में जीत के बाद भी बीजेपी में झगड़ा चल रहा है। पंजाब में सरकार का काम भी शुरू हो गया। 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार का लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। पंजाब के लोगों ने आपको बता दें कि इस बार हीरे चुनकर भेजे हैं। पंजाब सरकार में 17 विधायक ही मंत्री बनेंगे। ऐसे में विधायकों की ताकत किसी मंत्री से कम नहीं है। 90-95% लोग पहली बार विधायक बने हैं। आप लोगों ने जिंदगी में कभी विधायक बनने के बारे में सोचा भी था? ऊपर वाले का ही कुछ करिश्मा है। ये नहीं सोचना कि हमने बड़े नेता को हरा दिया। जनता ने हराया है, हमें घमंड नहीं करना। पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल अपने चरम पर है। एकजुट विपक्ष को इस बात की उम्मीद है कि कल नेशनल असेंबली के अध्यक्ष प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की इजाजत देंगे। विपक्ष ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि अध्यक्ष ने प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार या इसमें देरी की तो वे सचिवालय पर धरना देंगे। आपको बता दें कि यहीं पर 22-23 मार्च को ओआईसी विदेश मंत्रियों का सम्मेलन भी प्रस्तावित है। यदि सोमवार को अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव पर 28 मार्च को सदन में वोटिंग होगी। खुफिया इनपुट से संकेत मिले हैं कि सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम सहित 4 वरिष्ठतम पाकिस्तानी सेना जनरलों ने ओआईसी एफएम सम्मेलन के बाद इमरान खान को प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के लिए कहा है। यहां तक कि पीटीआई पार्टी के बहुप्रचारित तुरुप का पत्ता पूर्व सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ भी सेना के साथ इमरान खान की ओर से मध्यस्थता करने में स्पष्ट रूप से विफल रहे। दिल्ली पहुंचने वाली खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना अपने इस आकलन में एकजुट है कि इमरान खान को पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लगातार राजनीतिक उथल पुथल पाकिस्तान के हित में नहीं है। कभी मधेपुरा से 7 बार सांसद रहे शरद यादव फिलहाल राजनीतिक हाशिए पर है। ऐसे में वो आज यानी 20 मार्च को अपनी पार्टी का विलय लालू प्रसाद यादव की पार्टी में कर ही गए। माना जा रहा है कि शरद का दांव फिर से सक्रिय राजनीति में आने को लेकर है। जेडीयू से अलग होकर शरद यादव ने 2018 में अपनी पार्टी का गठन किया था। जानकारी के अनुसार वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए शरद यादव ने यह फैसला लिया ताकि बिखरे हुए जनता परिवार को फिर से एकजुट किया जा सके और साथ में खुद की भी कोई हैसियत वापस पाई जा सके। उधर शरद यादव को हाईकोर्ट ने आवंटित सरकारी बंगला भी खाली करने के आदेश दिए हैं। सियासी गलियारे के सूत्र बता रहे हैं कि शरद यादव को लालू राज्यसभा पहुंचा सकते हैं। दरअसल बिहार में इसी जुलाई में राज्यसभा की 5 सीटें खाली होंगी। इनमें 2 बीजेपी की और 1 सीट जेडीयू के पास जाएगी, जबकि 2 सीटें आरजेडी के पास आएंगी। उत्तरी पाकिस्तान के सियालकोट स्थित मिलिट्री बेस में आज सुबह जबरदस्त धमाके के बाद आग लग गई।
आग की लपटें इतनी तेज थी कि ये दूर से भी दिखाई दे रही थी। विस्फोट की आवाज कथित तौर पर पंजाब प्रांत के छावनी क्षेत्र के पास सुनी गई। कुछ देर बाद पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग आईएसपीआर ने इस पर बयान दिया और कहा कि यह आग दुर्घटनावश लगी। एआरवाई न्यूज ने पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग आईएसपीआर के हवाले से कहा, सियालकोट गैरिसन में दुर्घटनावश आग लगी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। आईएसपीआर के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण सियालकोट गैरिसन के पास गोला बारूद शेड में आकस्मिक आग लगी। प्रभावी और समय पर प्रतिक्रिया के कारण नुकसान पर तुरंत काबू पा लिया गया और आग को बुझा दिया गया। संपत्ति को कोई नुकसान या जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा शनिवार को एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत पहुंचे। जापान सरकार के प्रमुख के तौर पर यह उनकी पहली भारत यात्रा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और कृष्ण पंखी उपहार में दिया। यह चंदन की लकड़ी से बना है और इसके किनारों पर कलात्मक आकृतियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग मुद्राओं को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा के साथ आर्थिक, कारोबारी और ऊर्जा क्षेत्र सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर सार्थक बातचीत की और दोनों देशों के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जापान ने 2014 में की गई निवेश प्रोत्साहन साझेदारी के तहत भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच वार्ता के बाद जापान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सतत विकास पहल की घोषणा की।